आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम पोटेंशियल रीजन ऑफ गुड़गांव के बारे में, जिसे आज हम SPR भी बोलते हैं। हाय गाइस, आई एम होस्ट गौरव सोपती एंड वेलकम टू चैनल होमग्राम। इन टुडेज वीडियो विल बी डिस्कसिंग थॉरोली अबाउट SPR। हम बात करेंगे क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो कि SPR पे आने वाले हैं। फिर हम एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, अपकमिंग डेवलपमेंट की बात करेंगे और ये माइक्रो मार्केट और दूसरी माइक्रो मार्केट से कैसे अलग निकल के आ सकती है, एक ये भी प्रोस्पेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जस्ट अ रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। व्हाट इज SPR? SPR इज सदर्न पेरिफेरल रोड, जो कि वाटिका चौक से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देती है NH48 की। ये 5.5 किलोमीटर का 90 मीटर का हाईवे है। इस हाईवे की बात करें तो आज करंटली गवर्नमेंट क्या क्या प्लान कर रही है इसके ऊपर। सबसे पहली चीज आता है रिपेयरिंग का वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 8.75 करोड़ रुपीस हैज बीन एलोकेटेड फॉर रिपेयरिंग एंड वाइडनिंग ऑफ दिस हाईवे। सेकेंड पॉइंट आता है ये 5.5 किलोमीटर के हाईवे को एक एलिवेटेड रोड मिलने वाली है। अगर आप CPR से आ रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं, तो आपको सीधा एक एलिवेटेड रोड मिलेगी। यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्डली गो टू वाटिका चौक। एक एलिवेटेड हाईवे अगले 3 से 4 साल में डेवलप हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें, यहीं पे आपको क्लोवर लीफ 2 मिलने वाला है। आज जो एग्जिस्टिंग क्लोवर लीफ देखते हैं आप, जो CPR, NH48 और SPR की सीमलेस कनेक्टिविटी देता है, वैसा ही एक क्लोवर लीफ 2 वाटिका चौक पे बनने वाला है। गुड़गांव को दूसरी मेट्रो मिल रही है। फोर्थ पॉइंट ये आता है तो वो दूसरी मेट्रो का एक मेट्रो स्टेशन वाटिका चौक पे आ रहा है। SPR को जल्द ही मेट्रो भी मिलने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, RRTS के बारे में तो आपने सुना होगा। क्लोवर लीफ से बिल्कुल एक जंक्शन बन रहा है RRTS का, जो कि अगेन SPR को भी कनेक्टिविटी देगा। ये तो हुई फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट जो कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है। आज हम बात कर लेते हैं SPR माइक्रो मार्केट में कौन कौन से एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं। फिर मैं बताऊंगा ये एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से 360 डिग्री लैंडस्केप चेंज हो जाएगा अपकमिंग प्लेयर्स की सारी डेवलपमेंट के साथ। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की बात करें तो आपको सबसे पहले कमर्शियल में अगर आप शुरू करते हो वाटिका चौक से, तो आपको जेनपैक की बिल्डिंग मिल जाती है, आपको टाटा इंटेलियन पार्क मिल जाता है, आपको BMW ट्रेनिंग सेंटर मिल जाता है, यू गेट DLF कॉर्पोरेट पार्क and you get one of the biggest your campus of American Express of India। ये सारी चीजें आपको SPR में मिलती है। जहाँ पे कमर्शियल है, जहाँ पे जॉब्स हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी वहाँ पे रेजिडेंशियल टाउनशिप्स का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये तो अभी शुरुआत है यार, अभी आपको और बताऊंगा। फिर जहाँ पे आप एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तरह प्रमोट कर रहे हो, तो यू नीड सम प्लेस फॉर शॉपिंग ऑल्सो। तो मॉल्स और हाई स्ट्रीट कौन कौन सी है? आपको रीच का 3 रोड्स मॉल मिलता है, आपको एलान का एपिक मॉल मिलता है, M3M के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, M3M ब्रॉडवे, M3M कॉर्नर। इसी के साथ साथ मैं बात करूं, अर्बन क्यूब्स व्हाइटलैंड का ऑलमोस्ट रेडी है। गुड लीजिंग इज ऑलरेडी डन इन दैट प्रोजेक्ट। ये कहीं ना कहीं आपको मॉल्स जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए मिलते हैं। कमर्शियल में अपकमिंग डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहली कमर्शियल की अपकमिंग डेवलपमेंट जो कि MR बना रहा है हाई स्ट्रीट, और साथ में SCO अपने प्लॉट 75A सेक्टर में, कैपिटल के SCO हैं। इसके साथ साथ आप देखो वॉल स्ट्रीट की SCO हैं, अर्बन क्यूब्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज कंस्ट्रक्टेड। दीज मोर डेवलपमेंट्स आर कमिंग हियर, बट दिस इज नॉट मोर देन सफिशिएंट। सबसे बड़ी डेवलपमेंट करने वाला एक प्लेयर जो कि DLF है, और दूसरी साइड सिग्नेचर ग्लोबल है। DLF का आपको मैं बता देता हूँ। टुडे व्हाट वी सी, द मॉल ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल ऑफ NCR, जहाँ पे 350 प्लस ब्रांड्स हैं। The kind of collection which you get in Mall of India, it is totally different। वैसा ही एक मॉल आपको SPR पे मिलेगा। It will be the biggest mall of the country। इसके साथ अगर मैं आपको बात बताऊं, आप जब MVNs क्रॉस करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 3 बिल्डिंग दिखती हैं, दैट इज DLF डाउनटाउन। इट इज द बिगेस्ट, यू कैन से IT पार्क, 36 एकड़ ऑफ IT पार्क ऑफ दिल्ली NCR, जहां पे आपको 17 मिलियन स्क्वायर फीट की डेवलप्ड स्पेस मिलने वाली है। वी कॉल इट BTS। BTS क्या होता है? बिल्ड टू सूट। DLF एक ग्रेड A प्लैटिनम सर्टिफाइड बिल्डिंग बनाता है, जहां पे ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C ऑलरेडी आपके सामने है। 1.7 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस हैज बीन प्री-लीज्ड टू फॉर्च्यून 250 कंपनीज। अब इसके बाद बताऊं, ब्लॉक जो है D भी बनने वाला है, वो 2 मिलियन स्क्वायर फीट की स्पेस दे रहा है। ऐसे ही 36 एकड़ का कैंपस बन के रेडी हो जाएगा।
अगर मैं आपको बात बोलूं कि SPR में उस 36 एकड़ से बड़ा बिल्ड टू सूट बिल्डिंग्स बनने वाली है, तो ग्रेड ए ऑफिसेज विल बी कमिंग हियर फ्रॉम द DLF। सो मॉल भी आ गया, ऑफिस भी आ गया, तो कमर्शियलाइजेशन जिस लेवल का आपको SPR में मिलने वाला है, मुझे लगता है इतने 5.5 किलोमीटर के इतने छोटे एरिया में इतनी कमर्शियलाइजेशन शायद वो साइबर सिटी, साइबर हब ही आप देखते हो। नाउ लेट्स कम ऑन रेजिडेंशियल में एग्जिस्टिंग जो आप डेवलपमेंट्स देखते हो उसमें ट्यूलिप बहुत अच्छा इन्होंने डेवलप किया हुआ है। सो एवरेज आउट कंस्ट्रक्शन से लेके आपको हाई एंड कंस्ट्रक्शन तक मिलती है। टाटा हैज डेवलप्ड देयर वन ऑफ द गुड टाउनशिप। ट्यूलिप की आपको मल्टीपल टाउनशिप्स मिल जाती है, आपको AIPL मिल जाता है, आपको M3M का स्काई वॉक मिल जाता है। ये सारी टाउनशिप में ऑलरेडी बहुत सालों से लोग रह रहे हैं। अपकमिंग डेवलपमेंट में व्हाइटलैंड इज डूइंग प्रीटी डिसेंट डेवलपमेंट, शाहपुर जी पालम जी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। कमिंग बैक ऑन पॉइंट, व्हाइटलैंड के बाद आज हम और क्या देखते हैं, पिरामिड आया, ट्यूलिप आया, स्मार्ट वर्ल्ड का स्काई आर्क आया। आज बेसिक रेट देखोगे तो 18-19,000 रुपीज में स्काई आर्क वाज द लेटेस्ट लॉन्च ऑफ SPR व्हिच वाज सोल्ड आउट। इसके बाद मैं बात करूं सबसे बड़ी मेगा डेवलपमेंट DLF कर रहा है 116 एकड़ में। DLF प्रेवाना साउथ 16,500 से 18,500 रुपीज का रेट, 19,500 का रेट। DLF प्रेवाना वेस्ट, इसका भी क्या रेट था, ऑलमोस्ट 19,000 रुपीज, 18,000 रुपीज से लेकर 21,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। सो यहाँ पर 2 फेजेस और आने हैं, नॉर्थ और ईस्ट। सो ये एक पूरा का पूरा गोल्फ लिंक्स 2 बन जाएगा, जहाँ पे गोल्फ कोर्स भी DLF बनाएगा। सो द काइंड ऑफ कोविड कम्युनिटी विच यू विल बी गेटिंग ऑफ DLF हियर, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से ज्यादा 4 BHK आपको SPR पे मिलने वाले हैं। तो ये DLF की भी बहुत बड़ा लैंड पार्सल है, मोर देन 500 एकड़ लैंड पार्सल दे आर हैविंग इन दीज सेक्टर्स, 75, 75A, 76, 77, 78 and 79. So over the period of time DLF will keep on launching all these projects. एक और कौन सा प्लेयर है जो कि SPR की डायमेंशंस चेंज कर देगा, दैट इज सिग्नेचर ग्लोबल। सो लाइकवाइज हम क्या देखते हैं, SPR पे हमें मिलती है एक बड़ी टाउनशिप DLF अल्मेडा, फिर DLF के मल्टीपल फेजेस में कमर्शियल और रेजिडेंशियल मिलेंगे। ऐसे ही 100+ एकड़ की टाउनशिप, सिग्नेचर ग्लोबल टाउनशिप में आपको मल्टीपल चीजें मिलने वाली है। सो SPR को अगर 2 प्लेयर होल्ड करेंगे तो DLF और सिग्नेचर ग्लोबल है, ये दोनों प्लेयर्स सारे जितने और प्लेयर्स हैं इनसे मिलके ज्यादा काम कर देंगे और ज्यादा इस लैंडस्केप को चेंज कर देंगे। सो क्या करने वाला है सिग्नेचर ग्लोबल एक मेगा मॉल बनाएगा। सो बिगेस्ट मॉल ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल यू विल फाइंड हियर, ग्रेड ए ऑफिस स्पेस मिलेगा, 5 स्टार होटल मिलेगा, मल्टीपल फेजेस में हाउसिंग प्रोजेक्ट मिलेगा, ब्रांडेड रेजिडेंसी, एंड मोस्ट लाइकली they might come with golf course also. So this is a whole ecosystem of 100+ acre. अभी मैं exact 125-140 एकड़ नहीं बोल रहा हूँ, once the official confirmation come I'll share with you. So ये एक ऐसा इकोसिस्टम जो आपकी लाइफ को कंप्लीट कर देगा, वो भी SPR पे आ रहा है। सो इसके साथ साथ इतनी डेवलपमेंट जहाँ पे DLF जैसा ब्रांड, सिग्नेचर ग्लोबल जैसा ब्रांड, कमर्शियल, मॉल्स, रेजिडेंशियल, these are upcoming things which will come, and more or less कनेक्टिविटी के मामले में SPR का कोई तोड़ नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या SPR में पोटेंशियल है कि अगले 10 साल में ये सुप्रीम पोटेंशियल रीजन ऑफ गुड़गांव का बनकर निकल जाए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है SPR पे जो कि आज भी अंडररेटेड है, वैल्यू बाय है 15,500 रुपीज के रेट पे, जहां 22-23 हजार रुपए के रेट पे प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, 2 to a core यूनिट। जानना चाहते हैं कौन सा प्रोजेक्ट है तो #SPR लिखकर नीचे दिए गए नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। कैसा लगा मेरा ये प्रोस्पेक्टिव आपको जरूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। Investment in real estate is subject to financial risk. Homegram makes videos on real estate market for education and information purposes only, and we do not promote any brand or project. Please read all property related documents and RERA guidelines carefully before taking any decisions. Homegram will not be responsible for damage of any kind if the viewer takes decisions after watching our videos.